के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, हरियाणा में हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो हमने जो किसानों के लिए जो भारत विस्तार योजना जो हम लेकर आए हैं, उसके माध्यम से आज भारत का किसान, अगर हम बात करें तो हरियाणा में हम केवल गेहूं और चावल के ऊपर हमारी कृषि आधारित है। तो जो ये हमारा नया प्लेटफॉर्म आया है, इस प्लेटफॉर्म को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इनकॉर्पोरेट करके हर किसान को उसकी खुद की लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी समझता है, चाहे वो हरियाणवी समझता है, जो भी भाषा वो समझता है, उसको आज केवल कुदरत के ऊपर भरोसा ना रख के कि जी उसको पहले से पता हो कि आगे मौसम कैसा रहेगा, उसको पता हो कि इस मिट्टी में बेस्ट उपज किस चीज़ की हो सकती है, कैसे मेरी कृषि आगे बढ़ सकती है और मैं कैसे कम लागत में अपनी, चाहे आज छोटा किसान ज़्यादा है क्योंकि डिवीज़न हो गया ज़मीनों का, तो कम ज़मीन में मैं कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सकता हूँ। एक है कि इस योजना के तहत हमारे किसान जो हैं वो बहुत सशक्त होंगे। दूसरी बात, हरियाणा के किसानों को भी 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो हमने कॉन्टिन्यूएशन रखी है प्रोजेक्ट की, वो हरियाणा में भी आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की। अगर आज किसानों की हाँ कर जी, देते हैं ना, कोई खाद पे राहत दी है, ना कोई बीज पे राहत दी है किसानों को, और ना ही कोई सिंचाई के या जो कृषि के यंत्र हैं उन पर कोई ऐसी सब्सिडी जो दी है। कृषि के यंत्र हरियाणा, 7,000 करोड़ का जो सुनिए, बजट है वो उल्टा घटा है। ठीक है, विपक्ष का ये आरोप है कि वैसे तो कृषि पर पूरा देश आधारित है, लेकिन जिस तरह से बजट घटाया गया है उससे किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी। देखिए, पहली बार एक ऐसा बजट आया है जिसमें शॉर्ट टर्म कोई भी गेन नहीं है। पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें भारत लंबे समय तक इस वैश्विक मानचित्र पे सस्टेनेबिलिटी हो, हमारा फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े, हमारी जीडीपी ऐसे ही बढ़ती रहे। एक ऐसा बजट पहली बार आया है जिसमें हम नहीं तो बैठ देखते थे इस चीज़ का रेट बढ़ गया, इस चीज़ का रेट घट गया है। पहली बार एक ऐसा बजट आया है जो दूरदर्शिता का परिणाम देता है। और जहाँ तक आप कृषि संयंत्रों की बात करते हो, पहले ही हरियाणा सरकार कृषि संयंत्रों पर, चाहे वो पॉलीथीन फार्मिंग है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन के सामान है, सारे के सारे सामानों पर पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिल रही है। दूसरी बात, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म आया है, इसमें ना केवल किसानों का एआई के साथ टाई अप रहेगा, दूसरी बात, जो कृषि के संयंत्र, कोई भी सामान जो हम बाहर से खरीदते थे और ज़्यादा पैसे का खरीदते थे, वो सारे के सारे संयंत्र अब भारत में बनेंगे और कम रेट में किसानों को उपलब्ध होंगे। हर एक क्षेत्र में जब भारत तरक्की करेगा तो किसान भी तरक्की करेगा। जो बीज की बात आप कर रहे हो, बीज पे भी हरियाणा सरकार पहले से ही सब्सिडी दे रही है। और दूसरी बात, जो आप खाद की बात कर रहे हो, खाद जो बीजेपी जो काम कर रही है, जो किसानों को 6,000 करोड़ रुपए, जो 6,000 रुपये हैं हर किसान को, वो लगातार जैसे पहले मिल रहे थे वो वैसे ही मिल रहे हैं। आप अल्टीमेटली जब सारी चीज़ें देखोगे तो वो आपको पता चलेगा कि किसानों को किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने नहीं दिया जाएगा। आज जो यूरिया पे सब्सिडी है, आज यूरिया पे और जो भी खाद पे, जो भी अगर वैश्विक स्तर पर अगर कोई भी रेट बढ़ता है, कोई भी रेट बढ़ता है अगर यूरिया पे, तो उसका जो रेट है वो सरकार पे बढ़ता है। किसानों को जो सब्सिडी आती है वो सेम सब्सिडी आ रही है। और किसानों का जो किसान क्रेडिट लोन है उसकी भी वो जो है वो बढ़ा दी गई है। वो मेरे ख्याल से 3 लाख से 5 लाख रुपए, 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिए कि किसान जो है किसान क्रेडिट कार्ड पे 5 लाख रुपए तक अब लोन ले सकता है, इंटरेस्ट फ्री ले सकता है।